श्रीदास सिद्धे श्रुता आचार्य ऋण शासनोन्नति कर पूज्य चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्रेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् अहिंसा के अग्रदूत, त्रय काल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रवण सूर्य मर्दर के श्री मिश्री मर्जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरुने भैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने 2 दिन से वर्णन चल रहा है कि एक साधक अपने परमात्मा से, अपने प्रभु से, अपने इष्ट से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरी आत्मा अनादि काल से असत्य में भ्रमण कर रही है। मेरी आत्मा अज्ञान के अंधकार के अंदर भटक रही है और बार बार चतुर गतियों के अंदर ठोकरें खा रही है। इसलिए हे प्रभु, असदोमा सदगमयो, मुझे असत्य से निकाल करके सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु, मैं अज्ञान के अंधकार के अंदर भटक रहा हूँ और अंधकार के अंदर मनुष्य की क्या स्थिति होती है, उसे ठोकरें मिलती है, चोट मिलती है और दुख मिलता है। मैं अज्ञान के अंधकार में भटक रहा हूँ, मुझे ऐसे अज्ञान के अंधकार से निकाल करके मेरी आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश कर दो। जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो असत्य में भटकने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो ज्ञान के प्रकाश से आत्मा जान लेगी सत्य क्या है और असत्य क्या है, हितकारी क्या है और अहितकारी क्या है, आत्मा के उत्थान का मार्ग कौन सा है और पतन का मार्ग कौन सा है पदार्थ कौन से हैं, ज्ञेय पदार्थ कौन से हैं और उपादान प्राप्त उपादेय कौन से हैं, ग्रहण करने योग्य क्या है और त्यागने योग्य क्या है। 10वें कालिक सूत्र के अंदर प्रभु ने यही फरमाया कि हे भव्य आत्मा, तुम पहले कल्याण के मार्ग को जानो और पाप के मार्ग को भी जानो। जानना दोनों जरूरी है,
कि कौन से मार्ग पर चल करके हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है और कौन से मार्ग पर चल करके हमारी आत्मा पाप के गर्त के अंदर डूब जाती है। जैसे एक श्रावक के लिए बताया कि श्रावक वो जो सबसे पहले 9 तत्वों की जानकारी करे, जीव क्या है और अजीव क्या है। जब तक ये जानेगा ही नहीं कि जीव क्या है, अजीव क्या है, किसकी दया पालनी, किसकी रक्षा करनी, तो कैसे अपने अहिंसा व्रत का वो पालन करेगा, यानी पालन होने वाला नहीं। तो जब आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है तो सत्य के मार्ग को भी जान लेता है, असत्य के मार्ग को भी जान लेता है। तो सत्य का मार्ग हितकारी है, यह जान करके साधक उसके अंदर अपने कदम बढ़ा देता है। और तीसरी बात क्या कही, मृत्योर मां अमृतो गमयम। हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, मुझे मृत्यु से निकाल करके अमरता की ओर ले चलो। अमरता, जहाँ पर बार बार जन्मना और मरना ना हो, ऐसा स्थान। क्योंकि मुझे बार बार गर्भ माँ के गर्भ के अंदर आते हुए कोई एक जन्म नहीं हुआ। सामने देखो सर, सामने सामने, ये सब काम लास्ट में। माँ के गर्भ में आते हुए कोई एक जन्म नहीं हुआ। कितनी बार माँ के गर्भ में आए, अनंत बार। और भगवती सूत्र कहता है अनंत नहीं, अनंता अनंत बार। भगवती सूत्र के अंदर वर्णन आया, ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई कुल नहीं, ऐसी कोई योनि नहीं, ऐसा कोई आकाश प्रदेश नहीं है, ऐसी कोई जाति नहीं है, ऐसा कोई दंडक नहीं है, ऐसी कोई योनि नहीं है जहाँ पर हमारी आत्मा ने एक बार नहीं बल्कि अनंत अनंत बार जन्म और मरण नहीं किया हो। अनंत बार मनुष्य बन गए, अनंत बार नारकी के अंदर चले गए, देवलोक के अंदर चले गए, अनंत बार कीड़े और मकोड़े बन गए, अनंत बार गधे और घोड़े भी बन गए। लेकिन क्या याद है? और यदि याद नहीं तो इसका मतलब हम नहीं गए क्या? गए, जरूर गए, लेकिन हमारे आत्मा के ऊपर ज्ञानावर्णीय कर्म का पर्दा पड़ा हुआ है, कर्मों का पर्दा पड़ा हुआ है। इस कारण से हमें इस समय कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं। तो हे प्रभु, बार बार मेरी आत्मा एक रूप के अंदर, कभी किसी रूप के अंदर, कभी किसी रूप के अंदर जन्म लेती है और बार बार मरती है। और प्रभु ने आगमों के अंदर बताया कि 4 महादुख हैं। कितने महादुख? छोटे छोटे दुखों को तो प्रभु ने गिना ही नहीं। इस जीव आत्मा के पीछे जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो तब तक कितने दुख लगे हुए हैं? 4 महादुख लगे हुए हैं। जन्म दुखम, जरा दुखम, रोगाणी मरणाणी। जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोगों का दुख और मृत्यु का दुख। और मृत्यु का दुख तो प्रभु ने क्या फरमाया कि जन्म के दुख से भी करोड़ान करोड़ गुणी वेदना होती है मृत्यु के समय। जब हमारे शरीर में से प्राण निकलते हैं, हमारे शरीर में से आत्मा बाहर निकलती है, उस समय बंधुओं आत्मा के प्रदेश कोई एक स्थान से नहीं निकलते, क्योंकि आत्मा के प्रदेश शरीर के अंदर किसी एक स्थान पर नहीं है, बल्कि क्या है, पूरे शरीर के अंदर। इसीलिए तो इतना बड़ा शरीर होते हुए भी कहीं पर एक छोटी सी सुई भी चुभो दे तो क्या होता है? दर्द। क्योंकि वहां पर क्या है? आत्मा के प्रदेश हैं। तो पूरे शरीर में से एक साथ में जब आत्मा के प्रदेश निकलते हैं तो प्रभु ने क्या फरमाया, जो वेदना जन्म के समय में हुई, इसका भी आपको कभी वर्णन सुनाया जाएगा कि एक जीव को जन्म लेते समय, माँ की गर्भ से बाहर निकलते समय कितनी वेदना होती है। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, जन्म के समय जो वेदना होती है उससे भी करोड़ान करोड़ गुणी वेदना मृत्यु के समय होती है। और ऐसी वेदना हमने कितनी बार देखी? अनंत बार। आज याद है? याद नहीं है इसका मतलब हमने देखी नहीं, ये बात नहीं, बार बार ये वेदना देखी। इसलिए एक साधक ने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे मृत्यु से निकाल करके अमरता की ओर ले चलो।
और ऐसी अमरता प्राप्त करने का सुअवसर हमारे पास में है। अमरता को प्राप्त करने के लिए जो साधन हमें चाहिए, जो उपकरण हमें चाहिए, जो स्थितियां हमें चाहिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से जो जो चीजें हमें चाहिए, हमारी कितनी बड़ी पुण्यवानी है, हमने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। क्योंकि सबसे पहली बार अमरता को प्राप्त करने के लिए, अमरता यानी मोक्ष, अमरता यानी मोक्ष, जहाँ पर जन्म नहीं, जरा नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, भय नहीं, भूख नहीं, तिरसा नहीं और प्यास नहीं। कोई चाकर है ना कोई ठाकर, ना छोटा है ना कोई बड़ा। ऐसा अमरता का स्थान प्राप्त करने के लिए चाहिए मनुष्य का भव, जो हमें मिल गया है। और ऐसी अमरता को प्राप्त करने के लिए चाहिए सन्निपना यानी मन, जो हमें मिल गया है। ऐसी अमरता को प्राप्त करने के लिए चाहिए आर्य क्षेत्र, जो हमें मिल गया है। और ऐसी अमरता को प्राप्त करने के लिए चाहिए वीर प्रभु की वाणी, जो हमें प्राप्त हो गई है। ऐसी अमरता को प्राप्त करने के लिए चाहिए संतों का सत्संग, जो भी हमें प्राप्त हो गया है। तो ऐसा क्षण प्राप्त हुआ, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर भी यदि हमने अमरता को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं किया और बैठे बैठे सब कुछ खो दिया, तो स्थिति क्या होगी कि एक मनुष्य जो समुद्र में गिर गया, किसी कारण से समुद्र में गिर गया और उस समुद्र को, विशाल समुद्र को अपनी भुजाओं से तैर करके पार कर रहा है। क्योंकि समुद्र को पार करना कोई सहज कार्य नहीं, बड़ा विशाल होता है समुद्र। लेकिन उसने पुरुषार्थ किया और भुजाओं से पुरुषार्थ करते करते वो थका नहीं और इतना आगे आ गया, इतना आगे बढ़ गया कि उसे सामने किनारा दिखाई दे रहा है। और किनारा दिखाई दे, कहते हैं गाड़ी को देख करके पांव भारी हो जाते हैं। सामने किनारा दिखा और अब वो थोड़ी देर के लिए प्रमाद कर ले। क्या कर ले? प्रमाद कर ले। थोड़ा सा प्रमाद किया, समुद्र की एक लहर जोरदार आई, एक डोट इतना जोरदार आया, इतना जोरदार धक्का पड़ा और ठेठ बीच समुद्र के अंदर चला गया। हम भी कहाँ तक पहुंच गए? किनारे पर पहुंच गए हैं। मनुष्य का भव प्राप्त हो गया है, श्रेष्ठ कुल प्राप्त हो गया है, वीतराग का धर्म प्राप्त हो गया है, 5 इंद्रियां निरोग मिल गई हैं, श्रेष्ठ शरीर मिल गया है। इस समय भी यदि हमने साधना नहीं की तो किनारे पर आए हुए भी बीच भंवर के अंदर फंस सकते हैं। इसलिए एक कवि ने 4 लाइनें बड़ी अच्छी कही। क्या कहा कवि ने? गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है। ये काल चक्र चल रहा है, ये काल किसी का दास होने वाला नहीं है। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान, किसी का दास नहीं है। जीवन की हर सांस सार्थक कर डालो धर्म पर। जीवन की हर सांस सार्थक कर डालो धर्म पर, क्योंकि सांसों का पल भर भी विश्वास नहीं है। सांसों का पल भर के लिए भी विश्वास नहीं। इसलिए आती हुई सांस में भी प्रभु का नाम और जाती हुई सांस में भी प्रभु का नाम। भक्ति के अंदर डूब जाओ, क्योंकि कहते हैं पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित, पानी में डूबे तो मृत्यु निश्चित और भक्ति में डूबे तो मुक्ति निश्चित। तो ऐसी अपनी सांसों को, अपने मन को, अपने भावों को यदि हम ऐसी भक्ति के अंदर डुबो देते हैं, धर्म के अंदर डुबो देते हैं, तो अमरता प्राप्त होने में कोई देर लगने वाली नहीं है। क्योंकि बंधु, मरने को तो जिसने जन्म लिया है वो मरेगा। चाहे धनवान है, चाहे निर्धन है, चाहे संत है, चाहे ग्रस्त है, चाहे गणधर हुए, चाहे चक्रवर्ती हुए, चाहे बलदेव हुए, चाहे वासुदेव हुए। अरे नरों में सबसे श्रेष्ठ, इस धरती पर सबसे श्रेष्ठ होते हैं तीर्थंकर। ये काल तो उनको भी छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, एक समकिती कैसी मृत्यु मरता है।
मरता समकिति भी है और मिथ्यात्वी भी है, लेकिन मरने मरने में बड़ा अंतर होता है। क्या कहा कि मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद। एक समकिति क्या कहता है? मरने से पूरी दुनिया डरती है, क्योंकि 7 भय में से सबसे बड़ा भय कौन सा? अच्छों को डरा देता है। किसी को अपने मृत्यु की तारीख पता चल जाए ना, कि आज से 2 साल बाद में भी 2 साल बाद में इस महीने की इतनी तारीख को इतने बजे मैं मरने वाला हूँ, ये पता चल जाए तो आज ही उसकी स्थिति क्या होगी? आज ही शक्ति समाप्त। मालूम नहीं 2 साल जिएगा या नहीं जिएगा। लेकिन एक समकिति की स्थिति क्या होती है कि मरने से सब जग डरे, मेरे मन आनंद। वो बड़े आनंद से रहता है। अरे मरना क्या है? ये तो एक चोला बदलना है। जैसे शरीर पर वस्त्र धारण करते हैं, वस्त्र जब मैले हो जाते हैं तो मनुष्य क्या करता है? पुराने वस्त्रों को, मैले वस्त्रों को खोल देता है और नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। मृत्यु भी इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। मरने से सब जग डरे, पर मेरे मन आनंद। एक मरण ते पाइए, फिर पूर्ण परमानंद। एक मरण ऐसा मरो, मरने को तो सब मरते हैं और जो दुनिया में आए हैं सब यहाँ से जाएंगे, लेकिन मरने का सबका तरीका और सलीका सबका अलग अलग होता है। कैसे होता है? एक दुनिया से जाता है हंसते हंसते जाता है और एक दुनिया से रोते रोते, क्योंकि दुनिया में आने का तरीका तो सबका एक जैसा। दुनिया में आए तो कैसे आए? रोते रोते। क्या कोई हंसते हंसते आया? कोई बातें करते हुए आया? नहीं आए। और नहीं रोए ना तो डॉक्टर ने थप्पड़ मार करके रुलाया। जब बच्चा नहीं रोता है तो डॉक्टर क्या सोचते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, तो थप्पड़ मार करके बच्चे को रुलाते हैं। आने का तरीका संत का भी वही होता है और संसारी का भी वही होता है, ज्ञानी का भी वही होता है, अज्ञानी का भी वही होता है, समकिति का भी वही होता है और मिथ्यात्वी का भी वही होता है। आने का तरीका सबका एक होता है, लेकिन जाने के तरीके सबके अलग अलग। कोई हंसता हंसता जाता है तो कोई रोता रोता जाता है, कोई सब कुछ छोड़ करके चला जाता है और कोई सब कुछ लेकर के यहाँ से चला जाता है। कोई अपनी नेकी की, अपनी अच्छाइयों की सुगंध छोड़ करके जाता है, कोई बुराइयों की दुर्गंध छोड़ करके जाता है। कोई दुनिया से मेरा मेरा रटते हुए जाता है और कोई दुनिया से राम राम जपते हुए चला जाता है। और कोई संसार से जाते वक्त बंधनों को तोड़ देता है और कोई बंधनों को जोड़ देता है। मरने को तो राम को भी मृत्यु आई और रावण को भी आई, कृष्ण को भी आई और कंस को भी आई, गौतम को भी आई, गौशालक को भी आई, महावीर को भी आई और जमाली को भी आई, दुर्योधन को भी आई और युधिष्ठिर को भी आई। लेकिन मरने का तरीका सबका अलग था कि रावण शैतान बन गया और राम भगवान बन गए। कोई शैतान बन जाता है तो कोई भगवान बन जाता है, कोई पतन कर जाता है तो कोई उत्थान कर जाता है, कोई सब कुछ खो जाता है, कोई यहाँ से सब कुछ पा करके चला जाता है। मैं कहूँ हमारे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कई धर्म हैं, कई धर्म गुरु हुए, कई संत हुए, कई धर्म के बड़े बड़े ज्ञानी जानकार हुए, तो कई धर्म के संत हैं और कई धर्मों के ग्रंथ हैं। सभी ग्रंथों के अंदर आपको जीने की कला मिलेगी। कैसे जीना, कैसे अपने बचपन को बिताना, कैसे जवानी को बिताना, कैसे बुढ़ापे को बिताना, जीने की कला आपको सभी ग्रंथों में मिलेगी, सभी शास्त्रों के अंदर, सभी धर्मों की पुस्तकों के अंदर मिलेगी। बड़े बड़े ज्ञानियों ने जीने की कला बताई, लेकिन एक ही ऐसे संत हुए, एक ही ऐसी आत्मा हुई जिन्होंने जीने के साथ में जीने से भी बढ़ करके मरने की कला बताई। क्या बताई? मरने की। अरे जीवन को महोत्सव तो सब बनाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन को महोत्सव सब बनाते हैं, लेकिन मरना उसका सार्थक होता है जिसने मृत्यु को महोत्सव बना दिया। और मरने की कला किसने बताई? मरने की कला किसने बताई?
प्रभु महावीर ने बताया कि जीना तो चाहे जिंदगी कैसे भी तुमने जी, लेकिन ऐसा मृत्यु को प्राप्त कर, ऐसे मृत्यु का वर्ण कर, ऐसा मरण मर के बार बार तुम्हें माँ की गर्भ में ना आना पड़े। क्योंकि प्रभु ने मरण भी 2 प्रकार के बताए। मुख्य मरण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? बाल मरण और पंडित मरण। श्रावक जी के 3 मनोरथ। कितने मनोरथ हैं? कौन कौन से? वो दिन धन्य होगा, वो घड़ी, वो क्षण धन्य होगा जब आरंभ और समारंभ का क्या करूंगा? त्याग करूंगा। वो दिन धन्य होगा जब ग्रस्त आश्रम को छोड़ करके संन्यास आश्रम यानी 5 महाव्रतधारी साधु बनूंगा, निर्ग्रंथ मुनि बनूंगा। अरे वो दिन धन्य होगा, वो घड़ी, वो क्षण, वो पल धन्य होगा जब सभी के साथ में 84 लाख जीवा योनि के साथ में क्षमा याचना करके संतारा और संलेखना अंगीकार करूंगा। कहते हैं पूरे जीवन का श्रावकपना एक तरफ, ध्यान से सुनना इस बात को, पूरे जीवन का श्रावकपना एक तरफ, एक घड़ी का साधुपना एक तरफ। पूरा जीवन श्रावकपना पाला और एक घड़ी क्या पाल लिया? साधुपना। एक घड़ी का साधुपना पूरे जीवन के श्रावकपने से बड़ा होता है। और इससे भी बड़ी बात क्या बता दी? पूरी जिंदगी का साधुपना एक घड़ी का संथारा। पूरी जिंदगी साधुपना पाला और अंतिम समय के अंदर पूर्ण भावों के साथ में, पूर्ण सावचेती के साथ में संथारा संलेखना अंगीकार किया। और संथारा संलेखना कितनी घड़ी का आया? एक घड़ी का संथारा और संलेखना सच्चे भावों के साथ में आ जाए तो पूरी जिंदगी के साधुपने से भी क्या होता है? बड़ा होता है। क्योंकि सच्चा संथारा संलेखना भाव के साथ में यदि ग्रहण कर लेते हैं तो कम से कम 1 भव, और मध्यम आए तो 3 भव, और ज्यादा से ज्यादा हो तो 15 भव के बाद में मोक्ष निश्चित है। तो भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु जब मेरा अंतिम समय आए तेरा नाम मेरी जीवा के ऊपर हो। एक मरण होता है कि आत्मा का पतन कर लेते हैं, एक मरण होता है कि अपने आत्मा का उत्थान कर लेते हैं। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर दृष्टांत आता है 13वें अध्ययन के अंदर। 13वें अध्ययन के अंदर वर्णन आता है राजगिरी नाम की नगरी, नंद मनिहार नाम का श्रावक भगवान की वाणी सुनी, श्रावक के 12 व्रत अंगीकार कर लिए, 9 तत्वों के जानकार हो गए, 12 व्रत पालते हैं, 14 नियमों का पालन करते हैं, 3 मनोरथ का चिंतन करते हैं और 1 महीने के कितने पौषध करते हैं? 6 पौषध। एक श्रावक के लिए 6 पौषध बताए, 6 पौषध करते हैं। एक बार का प्रसंग हुआ तेले की तपस्या और अपनी पौषधशाला के अंदर, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर मकान बड़े बड़े होते थे, रावड़े जैसे मकान होते, और वहां पर एक पौषधशाला जरूर रखते थे धर्म ध्यान करने के लिए। तो पौषधशाला के अंदर तेले की तपस्या के अंदर पौषध कर रहे थे। और उस समय के अंदर तपस्या ज्यादातर चौविहार होती थी। तो चौविहार तपस्या थी, रात्रि का समय था, तेले की तपस्या थी और धर्म जागरणा कर रहे थे। लेकिन धर्म जागरणा करते करते अचानक नंद मनिहार को बड़ी प्यास लगी, कंठ सूखने लगा, गला अवरुद्ध हो गया, ऐसा लगने लगा। क्योंकि आपको बताया अन्न वही प्राण, पानी वही प्राण। पानी नहीं मिले तो प्राण निकले जैसी स्थिति हो जाती है। जैसे तैसे करके अपना समय निकाल रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं और सोच रहे हैं मेरी परीक्षा है। लेकिन दिमाग के अंदर एक बात आई, एक चिंतन चला, मैं तो मेरी इच्छा से कर रहा हूँ, मजबूरी से नहीं, मेरी भावना से, इसलिए मैं प्यास को सहन कर लूंगा। लेकिन मेरे नगर के अंदर कई लोग आते हैं जो अतिथि आते हैं, बाहर से आते हैं, जिनका इस गांव के अंदर कोई नहीं, कोई राहगीर आते हैं, उनको यदि प्यास लगी हुई हो और पानी का इंतजाम ना हो तो क्या स्थिति होगी? जैसे मैं तड़प रहा हूँ वैसे ही उनकी स्थिति। हाँ, तो मन के अंदर एक विचार आ गया, क्यों ना मैं कोई ऐसी व्यवस्था करूं मेरे नगर के अंदर, मेरे गांव के अंदर ना कोई भूखा रहे और ना ही कोई प्यासा। सुबह का सूर्य उदय हुआ,
तेले का पारना हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मन के अंदर ये धारणा बनी थी, इसलिए एक बड़ी सारी भेंटना ली और राजा श्रेणी के वहां पर पहुंचे और जाकर मन की एक बात कही, राजन आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बड़ी सुंदर बावड़ी यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। पानी की व्यवस्था, आजकल पानी के प्याऊ खोलते हैं राजस्थान में जगह जगह पर, और यहाँ पर भी पानी की मशीन लगाते हैं, तो पानी की व्यवस्था करना चाहता हूँ राहगीरों के लिए, अतिथियों के लिए। राजा ने कहा बड़ी अच्छी भावना है, आज्ञा है। अब राजा की आज्ञा मिली और नंद मनिहार ने एक बड़ी सुंदर बावड़ी बनाई, बड़ी सुंदर बावड़ी जिसका नाम रखा नंद पुष्करनी बावड़ी। पुष्करनी बावड़ी उसका नाम रखा। चारों तरफ बड़ा सुंदर बगीचा लगाया, सुंदर सुंदर फूल लहलहा रहे हैं। और फिर मन के अंदर एक विचार आया, भोजनशाला भी बनाऊं। उस बावड़ी के चारों तरफ कहीं पर अलंकारशाला बनाई, एक दिशा के अंदर चित्रशाला बनाई, एक जगह पर चिकित्सालय बनाया और एक तरफ भोजनशाला। बीमार आए तो भी इलाज, कोई घूमने फिरने के लिए मनोरंजन के लिए आए तो चित्रशाला और अलंकारशाला बना दी और भूखे के लिए भोजनशाला बनाई। और बावड़ी बड़ी सुंदर, जो लोग आते हैं बैठने के लिए अच्छा स्थान मिलता है, भूख लगी है तो भोजन करने के लिए भोजन मिल रहा है, प्यास लगी है तो पानी मिल रहा है, विश्राम करने के लिए चाहते हैं तो विश्राम की भी सुंदर व्यवस्था की हुई है। और धीरे धीरे सबको ये पता चल गया, नंद मनिहार ने ये पुष्करनी बावड़ी बना करके बड़ा सुंदर काम किया। और सुंदर काम की तो प्रशंसा होगी, लेकिन मनुष्य को क्या चाहिए, जब प्रशंसा हो तो प्रशंसा में खोए नहीं, प्रशंसा में डूबे नहीं। प्रशंसा होने लगी पुष्करनी बावड़ी की और नंद मनिहार की उसके साथ में आसक्ति जुड़ गई। कोई चीज दुख नहीं देती है, दुख देता है उस चीज के प्रति रही हुई आसक्ति। अब चिंतन करना है, एक श्रावक जो 12 व्रतों का धारक है, 6 पौषध करता है, भगवान महावीर का उपासक है, इतनी कठिन कठिन तपस्याएं करता है, लेकिन एक छोटी सी आसक्ति हमें कैसे पतन के गर्त में ले जाती है। बस पुष्करनी बावड़ी के प्रति आसक्ति रह गई। बार बार उसका चिंतन करते, बार बार मंथन करते, मैंने कितना जोरदार काम किया। अंतिम समय भी आ गया, लेकिन बावड़ी के प्रति आसक्ति नहीं डूबी। उसी बावड़ी के पास में पौषधशाला बना ली और हमेशा उसी के अंदर पौषध करते। अंतिम समय आ गया और ज्ञानियों ने क्या कहा, अंत मति सो गति। मरते समय जैसी भावना रह जाती है, जिसमें मति रह जाती है, गति भी वैसी ही होती है। याद रखना, मरते समय धन के अंदर जीव रह गया ना, तो मरने के बाद में वो जीव आत्मा काले नाग के रूप में बनता है और धन के ऊपर बैठता है। कई बार आपने सुना होगा, कहीं पर धन गड़ा हुआ है खूब सारा, किसी जानकार ने बताया कि खूब सारे धन के घड़े यहाँ पर दबे हुए हैं, लेकिन ध्यान से उस पर कौन बैठा है, सांप बैठा है, यानी धन का मालिक। आसक्ति रह गई और घर के प्रति 6 खंड की बिल्डिंग बनाई, जीवन के 60 बसंत गुजरने के बाद में इतना बड़ा भव्य महल बनाया और घर के प्रति आसक्ति। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि 60 साल निकल गए किराए के मकान के अंदर, अंतिम समय के अंदर घर बना, साल भर भी घर में नहीं रहे और चलती हुई सांस रुक गई। कई ऐसी घटनाएं होती हैं। उस घर के प्रति यदि आसक्ति रह गई ना, तो मनुष्य कुत्ता बनता है और चारों तरफ घर के घूमता रहता। ये आसक्ति, ये अंत मति सो गति। मरते समय जैसी मति होती है वैसी गति। तो नंद मनिहार, जबकि श्रावक की गति बताई गई देवलोक की, श्रावक कहाँ जाता है, देवलोक के अंदर, लेकिन नंद मनिहार की आसक्ति के कारण से जब अंतिम सांस ली, आयुष पूर्ण हुआ, तो मर करके वो एक मेंढक बने। क्या बने, मेंढक बने। उसी नंद पुष्करनी पुष्करनी बावड़ी के अंदर मेंढक बन गए। अब मेंढक बन करके वहां घूम रहे हैं और लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, और कुछ लोग आपस में बातें करते हैं, अरे कितना जोरदार काम किया नंद मनिहार ने। अब नंद मनिहार तो चले गए, लेकिन अभी आपको कहा
कि कोई इंसान जाते वक्त अपने सुकर्मों की सुगंध छोड़ जाता है, कोई दुष्कर्मों की दुर्गंध छोड़ जाता है। नंद मनिहार का शरीर तो चला गया, लेकिन किया हुआ अच्छा काम पीछे रह गया। लोग याद करते हैं नंद मनिहार ने कितना जोरदार काम किया, कितनी अच्छी बावड़ी बनाई, सबको साता मिलती है, सबकी भूख और प्यास मिटती है। बार 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 पुष्करनी बावड़ी, नंद मनिहार नंद मनिहार नंद मनिहार शब्द सुना और गहराई से चिंतन किया। किसने? मेंढक जो वहां पर घूम रहा है, गहराई से उसने चिंतन किया, नंद मनिहार शब्द सुना तो उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान हो गया और चिंतन करने लगे, अरे मैंने ये क्या कर दिया, इतनी तुच्छ सी चीज के लिए, इसकी आसक्ति के लिए अपने भव को बिगाड़ लिया। मैं कहाँ जाना वाला था और कहाँ पर पहुंच गया। और उसी दिन से उसने श्रावक के व्रत अंगीकार किए। और मैं आपसे प्रश्न पूछूं, एक त्रियंच प्राणी यदि श्रावक के व्रत अंगीकार करे तो कितने व्रत अंगीकार कर सकता है? 11 व्रत। केवल 12वां अतिथि संविभाग व्रत को छोड़ करके 11 व्रतों को अंगीकार कर सकता है। और मेंढक भी 2 तरह के होते हैं, सन्नी और असन्नी, 2 ही तरह के मेंढक होते हैं। उस मेंढक ने भी जब जाति स्मरण ज्ञान हुआ, 11 व्रतों को अंगीकार किया और साथ में बेले बेले की तपस्या का नियम लिया। किसका नियम लिया? बेले बेले की तपस्या करूंगा और बेले के अंदर धोवन पानी। कौन सा धोवन पानी? क्योंकि बावड़ी के चारों तरफ जहां पर मिट्टी थी, बार बार पानी पड़ता था, वो पानी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? धोवन पानी। कच्चे पानी का त्याग कर दिया, बेले बेले की तपस्या करूंगा, ऐसे जीवन चल रहा था। एक बार का प्रसंग हुआ, लोग वहां पर तैयार होकर के सज धज करके जा रहे थे और बातें कर रहे थे, भाई कहाँ जा रहे हो? किसी ने क्या कहा, सर्वज्ञ प्रभु महावीर पधारे हैं, उनके दर्शन करने के लिए, वंदन करने के लिए जा रहा हूँ। उस मेंढक के मन में भी विचार आया, अहो दिन धन्य हुआ, कल्याण करने वाले तिन्नानम तार्यानम प्रभु महावीर पधारे हैं, मैं भी वंदन करने के लिए जाऊं। और वो भी फुदकता मेंढक जा रहा था। इस तरफ पूरी राजगिरी के 36 कौम भगवान के दर्शन करने के लिए जा रही थी। और इधर देखिए श्रेणिक महाराज अपनी चतुरंगनी सेना के साथ में, हाथी घोड़े पैदल सभी को साथ में लेकर के चतुरंगनी सेना जा रही है। और बीच में छोटी सी कोमल सी काया वाला मेंढक भी जा रहा है। पूर्ण भक्ति है, पूर्ण श्रद्धा है, जैसे सुदर्शन सेठ गए थे। जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते अचानक घोड़े का एक पांव मेंढक के शरीर के पेट के ऊपर पड़ गया। आधा शरीर आगे और आधा शरीर पीछे, कुछ जान कुछ प्राण बाकी हैं। वहीं से आगे के दोनों हाथ जोड़े, हे प्रभु मैं आपकी शरण में और आपके साक्षात दर्शन करने में अशक्त हूँ, सक्षम नहीं हूँ, लेकिन आप घट घट की जानने वाले हैं, आप तो केवल ज्ञानी केवल दर्शी हैं, मेरी वंदना यहीं से स्वीकार कर लो। भावों का चमत्कार देखिए, वहीं से वंदन किया, नमस्कार किया और आयुष पूर्ण करके कहां पर गए? देवलोक के अंदर। जब देवलोक में जाना था तब तो कहां पहुंच गए? त्रियंच के अंदर। लेकिन जहां पर ऐसे आत्मा का और पतन हो सकता था, लेकिन अंतिम समय के अंदर अपने मरण को सुधार लिया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? एक चिंतन, एक मनोरथ हमेशा रोज सुबह उठते याद करो, हे प्रभु जब मुझे मृत्यु आए तुम्हारा नाम मेरे मुख के ऊपर हो, एक संत मुनिराज मेरी आंखों के सामने हो और नवकार जपते जपते मेरे चलती हुई सांस रुक जाए। यदि ऐसा मरण प्राप्त हो गया तो बार बार मरने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु मुझे मृत्यु से निकाल करके अमरता की ओर ले चलो। तो ऐसे हम प्रभु के सामने भावना भाएंगे बंधुओं, तो इस भ्रम पर भ्रम कल्याण होगा। इसी भावना से शांति। सरस दास से दे श्वेता आचार्य दिन शासनोन्नति कर पूजा ध्याय श्री सिद्धांत सुपा